श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सुश्रुत चिकित्सा चैप्टर नंबर 5 महावात व्याधि चिकित्सा हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। वात रक्त और अपतानक पढ़ लिया है। नेक्स्ट पक्षाघात। अब पक्षाघात की चिकित्सा में सुश्रुत से पहले हमें चरक वाली याद है कि चरक में हमने क्या श्लोक याद किया था? स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम। ठीक है। और वाग्भट में भी पक्षाघात में कुछ कुछ ऐसी ही बात बोलता था। स्नेहनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम। अब सुश्रुत भी लगभग यही बात ऐसे बोलता है पक्षाघात में। तत्र प्राक एव स्नेह स्वेद उपपन्नम मृदुना शोधनेन संशोधयात आस्थापन अनुवासन ओनली। यानी कहने का मतलब क्या है कि भैया चरक ने कैसे बोला कि भाई स्नेह स्वेदन करा दो और फिर स्नेह वाला विरेचन दो। स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम। ठीक है। अब वाग्भट ने क्या बोला? स्नेहनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम। यानी उसने बोला कि स्नेहन स्वेदन करा दो। ठीक है। और उसके बाद स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम एक्सेप्ट सेम लाइन। अब स्नेहन स्वेदन दोनों वर्ड यूज कर लिए किसने? सुश्रुत ने। कि पहले स्नेह स्वेद उपपन्नम फिर मृदुना शोधने। मृदुना शोधने मतलब क्या हो गया? विरेचनम। और फिर आस्थापन अनुवासन ये भी ऐड कर दिया पक्षाघात में। ठीक है। इसके अलावा क्या बोलता है कि भाई पक्षाघात में आक्षेप में जो चिकित्सा बताई है वो भी चिकित्सा पक्षाघात में फॉलो करनी है। तो श्लोक में मिलता है आक्षेप विधानेन उपचरेत। आक्षेप के विधान के जैसा उपचार करना चाहिए पक्षाघात में। और पक्षाघात हुआ क्यों? क्या सेरिब्रो वेस्कुलर एक्सीडेंट सीवीए है ना। तो उस केस में हमें क्या करना है? शिरोबस्ती भी फायदेमंद है। तो वैशेषिकश्च मस्तिष्क शिरोबस्ती ही। तो मस्तिष्क में यानी सिरस प्रदेश में शिरोबस्ती देना विशेष लाभकर है। किसमें? पक्षाघात की स्थिति में। तो देखो हमने पता है ऑलरेडी हमको कि अणु तेल से अभ्यंग वात व्याधि में पढ़ा था हमने। ठीक है। यानी कि हम जो है अणु तेल से जनरली क्या देते थे? नस से। बट अणु तेल से अभ्यंग करा रहे किसमें? वात व्याधि में। शालवण उपना भी वात व्याधि में पड़ा था और बला तेल भी वात व्याधि में पड़ा था। ठीक है। अब देखो अणु तेल से अभ्यंग और शालवर्ण का उपना ये दोनों पक्षाघात में भी यूज होंगे। क्यों? क्योंकि पक्षाघात भी तो वात व्याधि है। ठीक है। और बला तेल से हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर अनुवासन बस्ती दे रहे हैं। तो देखो क्या लिखता है कि भैया अणु तेल अभ्यंगार्थे ये याद करने हैं। अणु तेल अभ्यंगार्थे शालवणम उपनाहार्थे और बला तेलम अनुवासनार्थे। यानी अणु तेल से अभ्यंग करना है पक्षाघात में, शालवण का उपनाह लगाना है पक्षाघात में और बला तेल से अनुवासन बस्ती देनी है पक्षाघात में। ये तीनों बातें हमको याद करनी है, याद करनी है, याद करनी। ठीक है। अच्छा अणु तेल से अभ्यंग हो गया किसमें? पक्षाघात में। अब अणु तेल से सेचन किया जाएगा आगे चल के जब हम भगंदर पढ़ेंगे तो उसमें तीन भेद हमने पढ़े ना, वातज पित्तज कफज। तो वातज वाले को क्या बोलते थे? शतपोनक। पित्तज वाले को क्या बोलते थे? उष्ट्रग्रीवा। और कफज भगंदर को क्या बोलते थे? परिस्त्रावी। तो परस्त्रावी वाला भगंदर जो होगा यानी कफज भगंदर जो होता है उसमें अणु तेल से सेचन करते यानी उसको भरते थे इससे, है ना। ठीक है। तो ये हमने बोल दिया वहां पर कि अणु तेल से अभ्यंग आ जाए तो पक्षाघात, अणु तेल से सेचन आ जाए तो कफज भगन। ठीक है। अच्छा शालवर्ण उपना जो है वो पक्षाघात में भी यहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है। और शालवर्ण उपना आगे भगंदर में भी देंगे। ठीक है। चलो तो पक्षाघात के पेशेंट को 3-4 महीने तक बिना थके, बिना दिमाग लगाए या बिना टेंशन लिए कि कब ठीक होएगा पक्षाघात का पेशेंट, चुपचाप चिकित्सा करते रहनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भैया पक्षाघात का पेशेंट फटाफट ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए देखो लाइन क्या लिखता है? एवं अतंद्रितः यानी बिना थकान के यानी बिना सोचे ज्यादा, त्रीम चतुरो व मांसान 3 या 4 मासों को या मासों तक क्रियापथम जो भी क्रियाएं बताई, क्या क्या क्रियाएं बताई भैया? कि भैया शालू के अणु अंगों में पक्षाघात हुआ तो उसको वनवास दे दिया। क्या बोला मैंने? देखो ट्रिक ध्यान करो कि शालू के अणु अंगों में पक्षाघात हुआ तो उसे वनवास दे दिया।
है ना। तो शालू मतलब शालवर्ण उपना बताया, ठीक। अणु अंग मतलब अणु तेल से अभ्यंग बताया, ठीक है। और पक्षाघात हो गया तो उसे बनवास दे दिया, तो बला तेल से अनुवासन बस्ती। तो ये तीनों उपक्रम जो है हमें करवाने हैं इस पेशेंट को। और हमने पक्षाघात में क्या पढ़ा, स्नेहनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम या स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम, तो वो करना है ना। तो ऐसा हमें कराना है किससे, 3-4 महीने तक क्रियापथम उपसेवित। ये लाइन किसके लिए हमने पढ़ी, अतंद्रितः त्रिचतुरो मांसान क्रियापथम उपसेवित पक्षाघात, ठीक है। फिर देखो पक्षाघात में क्या क्या करना है भाई 3-4 महीने तक, हम दोबारा जो रिपीट करें क्या, नहीं कोई जरूरत नहीं रिपीट करने की, हमें खाली ट्रिक याद करनी है क्या, कि भाई शालू के छोटे छोटे अंग, शालू के अणु अंगों में पक्षाघात हुआ तो उसको बनवास दे दिया, खत्म कोई बात यहाँ पर, ठीक है। अब जनरली हम अणु तेल किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, नस्य के पर्पस के लिए, लेकिन अणु तेल से अभ्यंग करे तो पक्षाघात और अणु तेल से सेचन करे तो कफज भगंदर, ठीक है मेरी बात। चलो अब अपन अगली डिजीज की बात करें। देखो वातरक्त हमने पढ़ लिया, अपतानक पढ़ लिया और पक्षाघात पढ़ लिया। अब आते हैं मन्यास्तम, ठीक है। अब मन्यास्तम में कौन कौन से दो दोष इन्वॉल्व थे, कफ और वात, यानी कफ आवृत वात, यानी ऐसी वायु जिसे कफ ने जो है वो आवरण कर रखा हो। तो मन्या स्तंभे अपि एतत इव विधानम, यानी जो विधान पक्षाघात में फॉलो किया है, ठीक है। शालू के अणु अंगों में पक्षाघात होने पर बनवास दे दिया, या श्वेतनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम, वही फॉलो करना है किसमें, मन्या स्तंभ में भी। और उसमें आगे क्या लिखता है देखो, विशेषतो वात श्लेष्म हरैः नस्यम रूक्ष स्वेदश्च उपचरेत। तो मन्या स्तंभ में रूक्ष जो है स्वेद देना है, और वात कफ क्यों हर रहे हैं, वात कफ हरने वाला नस्य क्यों दे रहे हैं, भाई वात कफ हरने वाला नस्य इसलिए दे रहे हैं बिकॉज मन्या स्तंभ में कफ आवृत वात की सिचुएशन है, तो कफ और वात दोनों को हटाएगा नस्य, कौन सा वाला, वात श्लेष्म हरने वाला नस्य। और रूक्ष स्वेद क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अगर हमें कोई भी कफ आवृत वात है तो पहले कफ को हटाना है, तो रूक्ष स्वेद क्या करेगा, वो कफ को हटाएगा, ठीक है मेरी बात यहाँ पर। चलो फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, अपतंत्रक। अपतंत्रक, तो अपतंत्रक जब भी सुनो तो दिमाग में तांत्रिक आना चाहिए, ठीक है। कोई तांत्रिक है आपके ऊपर काला जादू करे तो आप क्या करो कि जब वो पूजा कर रहा हो फटाफट जाके उसकी मिर्ची का धुआं या मिर्ची का पाउडर जो है उसकी नाक में भुरक दो, तो क्या होगा, तो छींक छींक के मारे जो है बावड़ा हो जाएगा। तो ये हमने क्यों पढ़ा भैया, कि अपतंत्रक मतलब तांत्रिक की नाक में मिर्ची पाउडर चला गया, समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो क्या समझ में आई इससे देखो, हम एक लाइन पढ़ेंगे यहाँ पर कि तीक्ष्ण प्रदमन नस्य का प्रयोग कराया जाता है अपतंत्रक में। तो अपतंत्रक की चिकित्सा में क्या बोल रहे हैं, कि अपतंत्रक की चिकित्सा में बोल रहे हैं वात श्लेष्म उपरुद्ध श्वासम तीक्ष्ण ही प्रदमापन ही मोक्षयेत, कह रहे हैं कि भैया अपतंत्रक के पेशेंट में वात और श्लेष्म के उपरुद्ध होने से उच्छ्वास जो होती है उसमें उपरुद्ध होता है, यानी उपरोध होता है, यानी ऊपर वाली सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ऐसे में क्या करें, तीक्ष्ण प्रदमापन ही मोक्षयेत, तो उसको हटाने के लिए, उस कफ को हटाने के लिए, कफ वात श्लेष्म को हटाने के लिए तीक्ष्ण प्रदमन नस्य का यूज किया जाता है। देखो रूक्ष स्वेद कर किया ऊपर कहा हमने, मन्या स्तंभ में, तो हमें ऐसे सब याद रखना है, इसीलिए ट्रिक इंपॉर्टेंट है कि तांत्रिक की नाक में क्या डाल दिया, मिर्ची पाउडर डाल दिया, तो पाउडर वाला नस्य कौन सा होता है, प्रदमन नस्य, तो और मिर्ची का डाला तो तीक्ष्ण, तो तीक्ष्ण प्रदमन नस्य किसकी चिकित्सा, तांत्रिक की चिकित्सा, यानी अपतंत्रक की चिकित्सा, ठीक है। और बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखता है, कहता है अपतंत्रक आतुरम न अपतर्पयेत, अपतंत्रक के आतुर का रोगी का अपतर्पण नहीं कराते, वमन अनुवासन आस्थापनानि न निषेवेत, और ना ही वमन अनुवासन या आस्थापन कराते हैं, ठीक है। तो ये लाइन भी याद रखनी है कि निम्न में से किस व्याधि के लिए ये बात बोली है जिसमें न अपतर्पण कराएंगे न वमन अनुवासन आस्थापन करवाएंगे, किसके लिए बोला, अपतंत्रक के लिए बोला, ठीक है। चलो यहाँ पर हमारा अपतंत्रक भी खत्म। अच्छा कोई पूछे कि अपतंत्रक के कौन से दोष, तो वात और कफ, ठीक है, मन्यास्तंभ में भी वात और कफ, ठीक। चलो फिर अपन बात कर रहे हैं किसकी, अपतानक में भी अंतरा अंतरा वात और कफ, ठीक। चलो अब बात कर रहे हैं किसमें, अर्दित। तो अर्दित में क्या होता था भाई, फेस का एक हिस्सा जो है वो काम नहीं कर रहा, तो मुझे हमें ऑलरेडी चरक का श्लोक याद है, क्या है श्लोक याद,
अर्दिते नावनं मूर्ध्निं तैलं तर्पणमेव च। अर्दिते नावनं मूर्ध्निं तैलं तर्पणम् एव च। नाणी स्वेद उपनाहाश्च पी आनुपपिष्टैहिता। यानी अर्दिते नावनं मूर्ध्नम, ठीक है, तैलम तर्पणम एव च। तो अर्दित के पेशेंट में नावन नस्य देना है और मूर्धनी तेल, मूर्धनी तेल मतलब मूर्धनी मतलब सिर और सिर पे तेल मतलब मूर्धनी तेल मतलब शिरोबस्ती, ठीक है। तो अर्दित के पेशेंट में नावन नस्य, मूर्धनी तेल की शिरोबस्ती और तर्पण कराना है। तर्पण कौन सा कराएंगे भाई? तर्पण मतलब संसर्जन नहीं, तो तर्पण मतलब यहाँ कैसे समझना है? अक्षी तर्पण। तो अर्दित के पेशेंट में आंख में भी ड्रूपिंग ऑफ आईज होती है कि नहीं होती? तो उस केस में हमें क्या करना है? अक्षी तर्पण यूज करना है। तो ध्यान रखना है, अर्दिते नावनम मूर्धनिम तैलम तर्पणम एव च। तो 3 काम करने हैं अर्दित के पेशेंट में, नावन नस्य, मूर्धनि तेल और अक्षी तर्पण, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। और उसके बाद क्या बोला? सेकंड लाइन अगर हो सके तो याद कर लो कि एटलीस्ट स्टार्टिंग तो याद रखो कि ब्लैंक नावनम मूर्धनि तेलम तर्पणम एव च। किसकी बात है यहाँ पे? तो तर्पण मतलब अक्षी तर्पण। तुरंत उससे याद आ जाना चाहिए कि अर्दित फेशियल पैरालिसिस की बात करी जा रही है, ठीक है। और दूसरी लाइन याद हो सके तो नाड़ी स्वेद उपनाहश्च अपि आनुपपिष्टैहिता। यानी अब वैसा ही मिलता जुलता, देखो यहाँ पे क्या लिखता है, नस्य। श्लोक देखो, सुश्रुत में नस्य बोल दिया तो उसे मैं नावन नस्य समझ सकता हूँ क्योंकि प्रतिमर्श नस्य क्यों ही समझूंगा, है ना। फिर शिरोबस्ती, मूर्धनि तेल बोला था चरक में, नावनम मूर्धनि तेलम, तो यहाँ शिरोबस्ती बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है? क्षीर सर्पी अक्षी तर्पणम इति। देखो मुझे पता है कि अक्षी तर्पण तो चरक में ही बोल रहा था, तर्पणम एव च करके, है ना। तो अक्षी तर्पण, अक्षी तर्पण जो है मुझे बताओ किससे करते थे? घृतमंड से करते थे कि नहीं करते थे? तो घी का यूज आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखता है? क्या लिखता है? क्षीर सर्पी अक्षी तर्पणम। तो सर्पी वाला घी, ठीक है, या दूध से निकला हुआ घी, उस घी से क्या करना है? अक्षी तर्पण करना है। फिर उसके बाद लिखो, आगे लिखता है नाड़ी स्वेद। तो नाड़ी स्वेद उपनाहश्च, ये वाली लाइन किसमें भी थी? चरक में भी थी। तो नाड़ी स्वेद का यूज करना है और उपना। अब उसमें चरक में लास्ट लाइन में खाना क्या लिखा था? आनूप पिशितैहिता, यानी आनूप मांस खिलाना है। अब इधर क्या खिलाना है? देखो इधर ऐसा लिखता है क्षीर तैलम अर्दितम आतुराणाम पानम अभ्यंगादिषु उपयोज्य। कि क्षीर तेल यानी दूध और तेल जो है वो अर्दित के आतुर को पान और अभ्यंग के लिए कराना है। देखो अब यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, पेपर में अगर पूछ ले कि अर्दित के पेशेंट में तर्पण किससे करवाते हैं और पान अभ्यंग किसका करते हैं, ठीक है। तो हमें देखो दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है कि यार क्षीर सर्पी शायद जो है वो पान के लिए बोला होगा, या अब तर्पण में हम पता नहीं, पेपर में अर्दित में हम तर्पण से हमें अक्षी तर्पण ध्यान आए कि नहीं आए, ठीक है। तो वो याद रखना है, कोशिश करनी है कि भैया अर्दित के पेशेंट में जो तर्पण वाली बात है वो अक्षी तर्पण के लिए बोली गई है और अक्षी तर्पण तो घी से ही करवाएंगे। तो क्षीर सर्पी वाला जो बात है उसमें जैसे ही सर्पी दिख जाए तो सर्पी से हमें तर्पण टिक करना है या अक्षी तर्पण टिक करना है। और तेल, क्षीर तेल दिख जाए तो तेल समझ करके पान अभ्यंग, पान को मारो गोली, अभ्यंग याद रखना, ठीक है, कि भैया क्षीर तेल से पान अभ्यंग करवाया जाता है। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसको थोड़ा हल्के से ध्यान से समझना है कि अर्दित के रोगी में क्षीर सर्पी से क्या करना है? अक्षी तर्पण, और क्षीर तेल से क्या करना है? पान अभ्यंग, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ पर? चल अब नेक्स्ट व्याधि क्या है? गृध्रसी। गृध्रसी में क्या बोलता है भैया? गृध्रसी में जो है हमको सिरावेदन करते हैं, ये बात हम सबको पता है, लेकिन सिरावेदन कहाँ करना है ये बात हम पहले ही सुश्रुत के शारीर स्थान में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। देखो फिर भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ एप्लीकेशन है भाई, गृध्रसी की चिकित्सा डायरेक्ट बोलिए। अच्छा, गृध्रसी से रिलेटेड छोटी मोटी और कुछ कुछ व्याधियां हैं, जैसे गृध्रसी जैसी एक और व्याधि है विश्वाची, ठीक, क्रोष्टोक्षीर, खंज, पंगु, ठीक है, खंजता पंगुता, ठीक, खंजता पंगुता मतलब क्या हो गया भाई? एक पैर काम ना करे, दोनों पैर काम ना करे, ठीक है, तो उसे हम खंज या पंगुता बोलते हैं। फिर वात कंटक, वात कंटक मतलब क्या होता है? जो लड़कियां हील्स वील्स पहनती हैं या फिर ऊंचे नीचे स्थान पर जो लोग चलते हैं उबड़ खाबड़ पे, तो उनका क्या हो जाता है? वात कंटक हो जाता है। तो वात कंटक एक जीवागत रोग भी आएगा, ठीक है, और जिसमें उपमा दी जाएगी शाक छान्न प्रकाशम, यानी जो शाका छान्न प्रतिकाशम, तो यानी जो सागवान का पत्ता होता है उसके समान, जैसे सागवान की
पत्ता जो होता है वो रफ होता है, ठीक है, उसे अगर आप ऐसे मलो तो उससे क्या है, डाई सी निकलने लग जाती है, रफ पत्ता होता है, वैसा ही पत्ता, वैसी ही जीभ रफ हो जाती है, उसे भी वात कंटक कहते हैं, वो जीवागत रोग है। लेकिन यहाँ जिस वात कंटक की बात कर रहे हैं गृद्धसी के साथ, क्योंकि गृद्धसी पैर में होती है, यानी कमर से पैर तक दर्द होता है, तो इधर जिस वात कंटक की बात कर रहे हैं वो एंकल स्प्रेन की बात कर रहे हैं, जो ऊबड़ खाबड़ जगह पे चलने की वजह से होता है, ठीक है। फिर पाद दाह, पैर में दाह हो रहा है तो, पाद हर्ष, बाधिर्य, धमनीगत वात, ठीक है, ये सब बात, तो ये सब बातों में क्या करना है, इन सब में ही शिरावेदन करा जाता है, पर मुख्यतः यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, गृद्धसी की बात कर रहे हैं। तो हालांकि हम डिस्कस सबको ही कर लेते हैं, चलो अगर कर ही रहे हैं तो ठीक है। तो चैप्टर नंबर शारीर स्थान में 8 देखेंगे तो आपको इन सब का कहाँ कहाँ शिरावेदन करना है वो मिल जाएगा, ठीक है। मुख्य अपन यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है देखो, गृद्धसी में कहाँ करना है, तो गृद्धसी में ऐसे करना है भैया कि जो जानु संधि है, जानु संधि से 4 अंगुल ऊपर या 4 अंगुल नीचे शिरावेदन करना चाहिए। और विश्वाची में भाई, विश्वाची में सेम एज गृद्धसी, तो गृध्यस्याम इव विश्वाच्याम, ये लाइन याद करनी है, जिस तरह गृद्धसी में उसी तरह विश्वाची में भी शिरावेदन करते हैं। तो गृद्धसी में क्या लाइन आएगी, वही जो है विश्वाची पे काम करेगी। तो गृद्धसी की लाइन क्या है, जानु संधे यानी जानु की संधि में ऊपरी के ऊपर, अधः वा यानी ऊपर या नीचे, चतुरांगुले गृध्यस्याम, तो गृद्धसी के पेशेंट में 4 अंगुल ऊपर या 4 अंगुल नीचे, किसके, जानु संधि के, तो जानु संधि के 4 अंगुल ऊपर या 4 अंगुल नीचे शिरावेदन करते हैं। और ऐसा ही विश्वाची में करेंगे, तो 2 डिजीज हो गई। अब आगे बात करें, क्रोस्टोक शीर की बात कर, शीर्ष की बात कर लो, खंज की बात कर लो, पंगुता की बात कर लो, ठीक है। तो इसमें क्या करना है भाई, थोड़ा सा जो है भाई घुटने से नीचे आ जाओ। घुटने से नीचे क्या है, एंकल रीजन, और उससे नीचे जॉइंट कौन सा है, एंकल यानी गुल्फ, ठीक है। तो जंघायाम गुल्फस्य ऊपरी, यानी जंघा वाले रीजन, लेग रीजन में लगाना है, लेकिन कहाँ, एंकल से 4 अंगुल ऊपर। तो एंकल से 4 अंगुल ऊपर लगाया, किसमें, क्रॉसटुक, शीर्ष, खंचता, पंगुता में, ठीक है। और गृद्धसी विश्वाची में घुटने से 4 अंगुल ऊपर या नीचे लगाया। बात समझ में आ गई यहाँ पर, ठीक है। फिर बात क्या बची भाई, अब बात करते हैं वात कंटक की। तो वात कंटक तो क्या है भैया, प्रॉपर एंकल में ही स्प्रेन हो रहा है, या पाद दाह, पाद के तल में दाह हो रहा है, पाद हर्ष, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि भाई शिप्र मर्म, अब शिप्र मर्म आप ढूंढ लो कि शिप्र मर्म के 2 अंगुल ऊपर शिरावेदन करना है, और वो भी किस शस्त्र से, व्रीहिमुख। तो मुझे याद है कुठारिका, व्रीहिमुख, आरावेतस किस काम आते थे, वेदन के काम आते थे ना। तो क्या बोल दिया, व्रीहिमुख शस्त्र से वात कंटक में, पाददाह में और पादहर्ष में शिप्र मर्म के 2 अंगुल ऊपर शिरावेदन किया जाना चाहिए, ठीक है। अब सुश्रुत ने अववाहुक में शिरावेदन के लिए मना किया गया है। यहाँ पर एक डिजीज आई, कौन सी भाई, कि मतलब बात लिखी है सुश्रुत ने कि गृद्धसी में तो ठीक है, आपने जो है जानु संधि के 4 अंगुल ऊपर नीचे कर दिया, लेकिन अववाहुक जो है वो भी एक महावात व्याधि है, लेकिन वहां बोल रहे हैं कि वहां शिरावेदन करना नहीं चाहिए। तो सुश्रुत तो मना कर रहा है, लेकिन चरक शारीर 8 जब आप खोलोगे तो वहां भी सुश्रुत मना करेगा, कह रहा है अववाहुक में मेरे अकॉर्डिंग तो शिरावेदन नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ आचार्य ऐसा बोलते हैं कि अंश प्रदेश, जो शोल्डर वाला रीजन है, अंशयो अंतरे, अंशों के बीच में शिरावेदन करना चाहिए। अब या हो सकता है एक अंश के बीच वाले रीजन में, यानी इन दोनों अंशों के बीच बीच में कह रहा हो, या दोनों शोल्डर के बीच में बैक में कह रहा हो, आई डोंट नो। तो अंश के मध्य में यानी कंधों के मध्य में शिरावेदन करवाता है कौन, सुश्रुत नहीं। सुश्रुत खाली ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ लोग करवाते हैं, मेरी तरफ से मना है। तो अवबाहुकः च अपि एके वदन्ति अंशयो अंतरे, यानी एके वदन्ति, कुछ लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कोई कहता है कि अवबाहुक में अंशयों के अंतर में शिरावेदन करना चाहिए। हालांकि सुश्रुत अवबाहुक में शिरावेदन करने को मना करते हैं, गृद्धसी में बताते हैं, विश्वाची में बताते हैं, खंजता, पंगुता, क्रोष्टक शीर्ष में बताते हैं, वात कंटक, पाददाह, पादहर्ष में बताते हैं, ठीक है, लेकिन अवबाहुक में बोलते नहीं है। अच्छा, हालांकि हमने चरक में और वाग्भट में अवबाहुक के लिए क्या चिकित्सा पढ़ी थी, देखो, तो चरक में ऐसे बोलता था, बाहु गते शीर्षे, बाहु वात गते शीर्षे, ठीक है, नावनम पानम उत्तर भक्तिकम, ठीक है,
क्या कह रहे थे भैया कि भाई जो अवबाहुक रोग है उसमें क्या करना है कि नावन नस्य करा करके पानम च उत्तर भक्तिकम, ये लाइन थी। तो इसका मतलब हमें चरक की लाइन तो एटलीस्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, बाहुवात गते शीर्षे नावनम पानम च उत्तर भक्तिकम। ठीक है, और सेम इस लाइन को कॉपी कर देता है कौन, वाग्भट आगे चल के। वो ऐसे बोल देगा स्नेहनस्य, यानी स्नेहनस्य स्नेहनम नस्यम, तो स्नेहन नस्य क्या हो गया वही नस्य। ठीक है, और पानम च उत्तर भक्तिकम, तो उसने चरक को एज इट इज कॉपी कर दिया भाव की चिकित्सा में। समझ में आ गई? बस उसने बाहुवात गते शीर्षे ऐसे करके वर्ड यूज नहीं किया। खैर, हमारे को ये बात हो गई है खत्म। अब अपन बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट डिजीज की, जिसका नाम है तूनी प्रतूनी। अब तूनी प्रतूनी क्या है भैया, ये भी एक वात व्याधि है। अब ये दोनों एक साथ हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये है तो अश्मरी जन्य पेन ही, यानी जिस समय जिस पेशेंट को अश्मरी होती है, स्टोन होता है, तो बहुत शार्प पेन होता है। अब उस शार्प पेन की डायरेक्शन जो है उस हिसाब से इसके नाम रखे गए हैं। ठीक है, अगर डायरेक्शन नॉर्मल है, यानी कि रेक्टम से एनस की डायरेक्शन है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ अगर पेन आ रहा है, ठीक है, रेक्टम से एनस की तरफ, तो उसे हम बोलते थे तूनी। और अगर ऊपर से यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी एनस से ऊपर की तरफ अगर पेन जा रहा है रेक्टम की तरफ, तो हम बोलते थे प्रतूनी। तो इस तरीके का शार्प पेन अगर पेशेंट लेकर के आ रहा है तो तुरंत उसको अल्ट्रासाउंड करवाओ, जांच करो, शायद उसे क्या हो गई है, अश्मरी हो गई है। तो तूनी प्रतूनी के खेल से हम समझ जाते हैं कि भाई इसमें जो है अश्मरी जन्य पेन हो रहा है। ठीक है मेरी बात? अच्छा, तो इसका मतलब मैं मन में मान सकता हूं कि अंदर स्टोन है, अगर तूनी प्रतूनी का पेन है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड होकर के आएगी तो और क्लियर हो जाएगा। इसलिए कौन सा यूज देंगे भाई, हम इसमें यूज देंगे कुलत्थ का यूज। क्यों देंगे कुलत्थ का यूज? क्योंकि कुलत्थ का यूज जो है वो क्या होता है, अश्मरी नाशक होता है। कुलत्थ का रस क्या होता है, अम्ल उष्ण अम्ल, और उसका काम क्या होता है कुल्थी की दाल का, वो अश्मरी भेदक होता है। ठीक है, तो तूनी प्रतूनी होने वाले शूल में स्टोन के पेन जैसा दर्द होता है, और इसमें हमें कुलत्थ यूज करना है, या फिर हमने जो है अभी कुछ देर पहले यानी पिछले चैप्टर में हमने एक योग पढ़ा था वात व्याधि में, जैसे बोला था हमने कांड लवण या स्नेह लवण। कांड लवण क्यों बोला था, क्योंकि स्नूही का कांड यूज करते हैं, और स्नेह लवण क्यों बोला था, क्योंकि सर्पी तेल वसा मज्जा, ठीक है, सभी प्रकार के जो है हमने स्नेह उसमें यूज करे थे, इसलिए हमने स्नेह लवण बोला था। पर खैर, कुल मिलाकर के बात को ठीक करेगा। और दूसरी बात, अगर इस स्नेह लवण की हम बात करें तो उसको हम कांड लवण भी कहते थे। ठीक है, तो कांड किसका, स्नूही का। और मुझे बताओ, स्नूही का कांड जो होगा उससे क्षीर निकलेगा, और क्षीर जो है बाद में किस में कन्वर्ट होगा, क्षार में। तो क्षारीय भाव होगा कि नहीं होगा? अगर स्नेह लवण की बात करूं तो उसमें क्षारीय भाव होगा, और क्षारीय भाव क्या डायूरेटिक होगा कि नहीं होगा, या अश्मरी भेदक होगा कि नहीं होगा? इसीलिए ऊषक आदि गण जो हम बोलते थे वो भी तो अश्मरी भेदक होता था कि नहीं होता था? तो स्नेह लवण जो है वो क्षारीय होगा, डाईयूरेटिक होगा। तो रीनल स्टोन के पेन में या तूनी प्रतूनी में डायूरेटिक काम आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? आ सकते हैं। तो क्षारीय वाला जो स्नेह लवण है वो काम आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो स्नेह लवण का प्रयोग तूनी प्रतूनी में करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इसीलिए जो लाइन मिलती है वो क्या मिलती है तूनी प्रतूनी की चिकित्सा में, देखो, तूनी प्रतून्यो हो स्नेह लवणम उष्ण उदकेन पायेत, कि गुनगुने पानी से स्नेह लवण का प्रयोग करना चाहिए। तो इधर स्नेह लवण किसको बोल रहे, कांड लवण को बोल रहे। ठीक है, या स्नूही के कांड से बनाया हुआ नमक, ठीक है, जिसमें सभी प्रकार के स्नेह डाले हुए। ठीक है, चलो फिर उसके बाद अपन बात कर रहे हैं कि भाई तूनी प्रतूनी में और क्या दे सकते हैं। तो देखो आगे मिलेगा हिंगु यवक्षार ग्राह यवक्षार अग्रगाढ़म। तो कहने का मतलब क्या है, हिंगू और यवक्षार, मुझे बताओ, यवक्षार है तो क्षार डायूरेटिक है, डायूरेटिक है तो रीनल स्टोन में दे सकता हूं कि नहीं हो सकता हूं, रीनल स्टोन बोल दूं या तूनी प्रतूनी का पेन बोल दूं। तो तूनी प्रतूनी के पेन में स्नेह लवण भी यूज हो गया क्योंकि क्षारीय था, और यवक्षार भी यूज हो गया क्योंकि क्षारीय था। ठीक है, अब देखो अगला एक और योग मिलेगा जो बोल रहा है क्या, कि भैया तूनी प्रतूनी में पिपिल्यादि चूर्ण दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। अब पिपिल्यादि मतलब क्या हो गया, पिपिल्यादि मतलब पंचकोल। और पंचकोल मुझे बताओ, जब हमने यवागु पढ़ी थी तो चव्य चित्रक शुंठी पिपली पिपली मूल, ये जो यवागु थी कौन कौन सी दो यवागु में आती थी, एक तो दीपनीय पाचनीय वाग्नु और शूलग्नीय वागु। शूलग्नीय वागु के अंदर भी तो थी क्या, ये क्या बोलते हैं, पंचकोल।
और पंचकोल को ही कैसे बोल दिया, पिपिल्यादि चूर्ण, है ना। तो पिपिल्यादि चूर्ण शूलग्नि हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो हो सकता है कि भाई तूनी प्रतूनी में जो दर्द हो रहा है उस दर्द में लाभ के लिए हम पिपिल्यादि चूर्ण भी देते हैं। अच्छा, और हमने पिपिल्यादि चूर्ण या पंचकोल जो है यवागु के अलावा कहाँ पढ़ा था चरक में, जब चरक में शारीर स्थान के 8वें चैप्टर में जब हम सूतिकागार बना रहे थे तो वहां भी जाके देखना पिपली चव्य चित्रक ये सब रखा हुआ था। तो पंचकोल का प्रयोग हम सूतिकागार में क्यों कर रहे हैं, सेम रीजन, पेन के लिए, जैसे तूनी प्रतूनी के पेन के लिए पिपिल्यादि चूर्ण यहाँ यूज कर रहे हैं, वैसे ही जब मान लो सूतिकागार है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं भाई, प्रसव हो गया और मान लो अगर उसको क्या बोलते हैं प्लेसेंटा अंदर रह गया तो मक्कल शूल होता है, ठीक है, कुछ दिन बाद। सूतिका तो वहीं रहने वाली है ना सूतिकागार में डिलीवरी के बाद भी 1.5 महीने तक, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि भाई उसको जो है मक्कल शूल हो सकता है, तो मक्कल शूल को हटाने के लिए हम पिपिल्यादि चूर्ण दे सकते नहीं दे सकते, इसीलिए पहले से ही प्रिपेयर्ड करके सूतिकागार में पिपिल्यादि चूर्ण यानी कि पंचकोल जो है हम रखते थे। ठीक है मेरी बात यहाँ पर। तो तूनी प्रतूनी में क्या क्या चिकित्सा पढ़ ली हमने, पिपिल्यादि चूर्ण पढ़ लिया, यस, क्योंकि वो शूलग्नि है या शूलग्नि बाबू में दिया जाता है, ठीक है। और क्या पढ़ा, यवक्षार, यस, क्योंकि वो डायूरेटिक है। स्नेह लवण या कांड लवण, क्योंकि उसमें सुनुई का कांड है, ये सुनुई क्षीर है, सो जो क्षारीय होगा तो डायूरेटिक होगा, तो तूनी प्रतूनी के पेन में दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और हमने यूज खाने पीने में देंगे तो क्या देंगे, कुलत्थ यूज देंगे, कुलत्थ यूज क्या है, अश्मरी भेदक है। चल, ये सब हमने बात कर ली कहां पर, तूनी प्रतूनी के पेन में। अब बात करते हैं किसकी, आदमान और प्रतिआदमान की, इसकी हम बात करेंगे कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, तब तक के लिए रागादिरोगान् सततानुषक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदान् जघान यो पूर्ववेद्याय नमोऽस्तु तस्मै।